Okay, good afternoon, one and all. And I welcome Dr. Abhijit Singh Jadeja to all my dear students and friends. File new website. Friends, आज हम लोग मास्टर पेज और नॉर्मल कॉन्टेक्स्ट वेब पेज के बारे में लेने वाले हैं। तो जो लोकेशन है जहाँ पे मेरा ये प्रोजेक्ट आने वाला है, वो प्रोजेक्ट है वो ई ड्राइव में। यहाँ पे आप देखिए जहाँ मेरा कर्सर हाईलाइटेड है, ई ड्राइव में ASP.NET 2021 सेमेस्टर 5D। इस लोकेशन के अंदर मैं जो प्रोजेक्ट का डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा हूँ वो है मास्टर पेज। मास्टर पेज का प्रोजेक्ट मैंने बनाया, मैंने ओके कर दिया। थोड़ी देर के अंदर पूरा आपके सामने एक सॉल्यूशन एक्सप्लोर आ रहा है। और सॉल्यूशन एक्सप्लोर में आप जैसे जानते हैं अभी फिलहाल कोई वेब पेज नहीं है, क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं है। अभी हम लोग एक वेबसाइट की थीम बना रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान रखें, क्योंकि मास्टर पेज और नॉर्मल वेब पेज का इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आई वुड लाइक टू टेक राइट क्लिक, एड न्यू आइटम, and into this add new item. This is normal web page. ये normal web page है जिसका extension होता है .aspx, जो मैंने अभी अभी हाईलाइट किया। ये होता है master page जिसका extension .master होता है। What is the use of this master page? Master page मतलब एक ऐसा blueprint है जहाँ पे आप जो भी डिजाइन या थीम तय करोगे वो पूरी की पूरी थीम या डिजाइन पर्टिकुलरली बहुत सारे वेब पेज के अंदर कैरी आउट हो सकती है। मास्टर पेज के अंदर एक बार अगेन एक्सटेंशन इसका रहेगा .master, नॉर्मल वेब पेज का एक्सटेंशन रहेगा .aspx। तो मास्टर पेज के अंदर मैं नाम दूंगा मेन मास्टर 1। आप एक से ज्यादा मास्टर पेज बना सकते हैं। मेन मास्टर 1 करके मैंने जैसे ही ऐड किया आप देख सकते हैं ASP.NET के सॉल्यूशन एक्सप्लोर के अंदर मास्टर पेज है वो आ चुका है। मास्टर पेज के अंदर जब हम लोग डिजाइन व्यू में जाते हैं तब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बॉडी पार्ट है और इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको सोर्स व्यू में अच्छी तरह से दिखा पाऊँ कि यहाँ पे कंटेंट प्लेस होल्डर है, एक कंटेंट प्लेस होल्डर 2। ये दो चीजें हैं, ये दोनों की जरूरत मुझे अभी है ही नहीं। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ये कंटेंट प्लेस होल्डर है, उसको भी जरूरत नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। मैं div की भी जरूरत नहीं है तो मैं डिवीजन भी हटा रहा हूँ। और मेरे पास सिंपल सा एक फॉर्म है और बॉडी के अंदर फॉर्म में ये है। अब मैं यहाँ पे एक टाइटल लिख रहा हूँ, www स्मॉल में रहेगा, सॉरी, www.ajshoppingworld.com। तो मास्टर पेज के अंदर टाइटल में जो लिखा गया है वही फाइनल है। ओके, अब मैं इसकी डिजाइन आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, सब लोगों का ध्यान यहाँ पे, क्योंकि मास्टर पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दूसरी चीज, एक बार आपने मास्टर पेज बनाना सीख लिया, डिजाइनिंग करना सीख लिया, तो बहुत सारी वेबसाइट के अंदर जो वेब डिजाइनर बनना चाहते हैं, फ्यूचर में अपना स्कोप वेब डिजाइनर, डेवलपर नहीं बट वेब डिजाइनर के हिसाब से देखना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत खास चीज है। मैं अब यहाँ पे एक टेबल इंसर्ट करना चाहूंगा। मैं टेबल में गया, इंसर्ट टेबल में मैं जा रहा हूँ और टेबल की रो मुझे 3 चाहिए, क्योंकि मैं कुछ टेबल का लेआउट अलग रखना चाहता हूँ और पूरा थीम आप लोगों के सामने रखूंगा। ये टेबल है, टेबल का बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ दिया जाता है, बट हम लोग स्पेसिफाई करेंगे सीधा 3 रो एंड 2 कॉलम्स। यहाँ उसकी एक बॉर्डर जो 0 थी, जहाँ मेरा कर्सर घूम उसको मैंने 1 कर दिया और जैसे ही यहाँ पे मैंने ये दे दिया तो आप देख सकते हैं पूरा टेबल बन गया। ये टेबल को मैं फॉर्म में से सिलेक्ट कर रहा हूँ और अब डिजाइन व्यू में जा रहा हूँ तो ये देखिए आपके सामने टेबल है जो पर्टिकुलरली 3 रो का है और 2 कॉलम है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये एक कॉलम TD, ये दूसरा TD, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। फाइन, अभी हम लोग इसके अंदर क्या करना चाहेंगे, हम यहाँ पे एंटर लगाना चाहेंगे। एंटर 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 एंटर, क्योंकि ये टॉप है। और उसके सोर्स में जाके देखेंगे तो आप देख सकते हैं BR प्रॉपर्ली आ गया।
जितना बी आर टॉप में दिया मैंने, कंट्रोल सी करूंगा, उतना ही बी आर डिजाइन व्यू में इस वाली जगह में जाके सोर्स में जाके एंटर लगा के कंट्रोल वी कर दूंगा। अब जरा देखे डिजाइन क्या है। हाँ, अब टोटल मिला के बात यह है कि ये ऊपर की रो है, राइट क्लिक, और जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ आपको टेबल TR-TD बता रहा हूँ। देखिए ये TD स्टार्ट, TD ओवर, ये दूसरा TD स्टार्ट, TD ओवर। अब मैं डिजाइन में जाके राइट क्लिक करके, डिजाइन में जाके राइट क्लिक करके मॉडिफाई में जाके मर्ज सेल कर दे रहा हूँ। अब देखें, अरे वाह, कॉल स्पान टू अपने आप आ गया, मतलब कि ये दोनों सेल जो TD सेपरेट थे वो मर्ज हो चुके। ओके, सेम थिंग। अब ये जो सेल है उसका मैं थोड़ा डिजाइनिंग करना चाहता हूँ, तो प्रॉपर्टी में मैं गया, उसके स्टाइल में मैं गया, क्लिक किया और बैकग्राउंड में जाके बैकग्राउंड कलर पसंद कर रहा हूँ मेरी चॉइस का। सो आई एम टेकिंग दिस स्काई ब्लू कलर। ओके, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वो कलर आ चुका है। फिर यहाँ पे जाके 1 2 3 4 5 6, ये जो बीच वाला हिस्सा है उसको भी मैंने बड़ा किया। अब मैं सोर्स में जाके आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी आप देखिए, इसमें भी मैंने BR दे दिया, ब्रेक आया। अब डिजाइन में जा रहे हैं और डिजाइन में ये वाला जो हिस्सा है ये, उसको थोड़ा छोटा करना है। सो इसके अंदर से मैं थोड़े TD, या इस TD के अंदर से मैं थोड़े ब्रेक को डिलीट कर रहा हूँ। अब आप देख सकते हो ओनली 5 BR है, तो नीचे आप देखिए ये वाला हिस्सा जो है जिसको मैं अभी सिलेक्ट किया हूँ वो छोटा हो चुका है। राइट क्लिक किया, मॉडिफाई में गया, मर्ज सेल में मैंने क्लिक कर दिया, तो इसका भी कॉल स्पान बन गया है। देखिए ये सब चीज माउस से ही हो रही है, और इसके अंदर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाके स्टाइल में जा रहा हूँ, और स्टाइल में जाके मैं 3 बटन पे क्लिक करके बैकग्राउंड में जाके मैं क्लिक करके इसके अंदर एक अलग कलर मैं लेना चाहूंगा, आइवरी कलर। और जैसे ओके किया तो आप देख सकते हैं नीचे आइवरी कलर आ चुका है। अब ये वाला हिस्सा जो बाकी है उसको भी मैं थोड़ा प्रॉपर्टी में जाके स्टाइल में जाके बैकग्राउंड देना चाहूंगा, और बैकग्राउंड कलर दिया जा सकता है, और बैकग्राउंड कलर हम लोग थोड़ा लाइटिश बेबी पिंक जैसा ले लें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, सो दिस इज द पेज थीम। नाउ आई वुड लाइक टू सेट वन थिंग फॉर यू गाइस, कि ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे मैं रखना चाहूंगा एक कंटेंट प्लेस होल्डर, क्योंकि जो कंटेंट प्लेस होल्डर को हमने उड़ा दिया था वो कंटेंट प्लेस होल्डर का अवेलेबिलिटी अब जरूरी है। अब ये कंटेंट प्लेस होल्डर को मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, ये सोर्स में मैं गया, और आप देख रहे हैं कंटेंट प्लेस होल्डर के यहाँ नीचे बहुत सारे ब्रेक है। तो मैं इसको जब सिलेक्ट करके यहाँ जा रहा हूँ तो आप देखिए कंटेंट प्लेस होल्डर तो एकदम छोटा है, बट फाइनल ये है कि यह मेरा मास्टर पेज बन चुका है। और अब हम लोग एक और चीज देखना चाहते हैं, वो ये है कि लेबल को उठाया मैं, यहाँ पे मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। अब इस लेवल को मैं उठा के यहाँ पे जो मेरा कर्सर घूम रहा है, ये वाला जो सेंटर पार्ट है उधर मैं लेना चाहता हूँ, बट वो अवेलेबल नहीं है। आई वांट टू पुट इट डाउन दैट कर्सर इन द मिडल ऑफ दिस। तो सबसे पहले तो मैं उसकी प्रॉपर्टी में जाके कैप्स में जाके अभिजीत जाडेजा's शॉपिंग वर्ल्ड वेलकम्स यू, मैंने जैसे एंटर लगाया ये पूरा आ गया, बट इसका 4 कलर मैं वाइट कर देना चाहता हूँ ताकि ब्लू के साथ उसका कलर है वो प्रॉपरली दिखे। 4 कलर में गया, इधर गया, मैं व्हाइट कलर में जाके ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 कलर हो। फॉन्ट में जाके बोल्ड फॉल्स है उसको मैं ट्रू करूँ, ताकि प्रॉपर्टी में जाके बोल्ड को फॉल्स ट्रू करूंगा तो थोड़ा बोल्ड हो चुका है। अब खास ध्यान देने वाली बात है आप लोगों के लिए,
अब ये जो आपको दिख रहा है अभी जो जडेजा शॉपिंग वर्ल्ड, ये जो लेबल है उसको उठा के मैं हिलाना चाहता हूँ बट वो हिल नहीं रहा, उसको मुझे कर्सर को कहीं नहीं रखना है। सो उसके लिए खास अच्छी तरह से देख लीजिए, फॉर्मेट में मैं गया, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूँ। जब मैं पोजीशन एब्सोल्यूट करता हूँ तो लेबल के आजू बाजू में डॉट्स देखने को मिलते हैं, और वो जब डॉट देखने को मिलता है तो अब मैं इसको उठा के कहीं पे भी रख सकता हूँ। आप देख लीजिए ये 360 डिग्री में पूरी मूवमेंट मेरे हाथ में है, मैं अब इसको यहाँ पे भी रख सकता हूँ। ओके फाइन। अब ये वाली जो जगह है यहाँ पे मैं थोड़े बटन लेना चाहता हूँ और ये इसको थोड़ा पिक्सल वाइज छोटा कर देना चाहता हूँ। फाइन। अब यहाँ पे मैं बटन ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, ये एक बटन है, फिर से उसका फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, और जब इसको एब्सोल्यूट कर दिया गया तो आप देख सकते हैं मैं उसको उठा के कहीं पे भी सेंटर में रख सकता हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मानी जाती है। और बटन को मैंने हटा के लिखा यहाँ पे होम पेज, इस पे क्लिक करने से मैं होम पेज में जाना चाहिए। ओके, एक और दूसरा बटन मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया, बट ये एब्सोल्यूट अगेन नहीं है। एब्सोल्यूट होने का सबसे बड़ा सिंबल ये होगा कि आपके टूल के आजू बाजू में व्हाइट डॉट्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे ये जो 3 व्हाइट डॉट्स दिख रहे हैं, बट इसको मैं हटा के मूवमेंट नहीं कर सकता हूँ, देखिए। बट जब मैं फॉर्मेट में जाऊंगा, खास ध्यान दें, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट करूंगा तो ये चारों और व्हाइट डॉट्स आ चुके हैं। अब व्हाइट डॉट्स आने के बाद मैं इसको कहीं पे भी फ्रीली मूवमेंट करवा सकता हूँ। होम पेज के नीचे मैं इस बटन की प्रॉपर्टी एग्जैक्टली मैंने नीचे सेट किया, क्योंकि एब्सोल्यूट पोजीशन का फायदा ही यही है फ्रेंड्स। प्रोडक्ट्स, ये प्रोडक्ट्स नाम का बटन है, एकदम सेंटर में नहीं, बट हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये एब्सोल्यूट हो चुका है। बटन को उठाया मैंने, यहाँ पे एक और रखा मैंने, इसको भी फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, सब जगह पे डॉट आ चुके हैं। और अब मैं इसको मूव करवा रहा हूँ नीचे, और आप जानते हैं कॉन्टेक्ट अस नाम का पेज बनाना चाहूंगा। कॉन्टेक्ट अस, इस बटन को एग्जैक्टली नीचे लिया। तो भैया टोटल मिला के बात यह है कि वेब पेज की थीम सेट हो गई। अभिजीत जाडेजा शॉपिंग वर्ल्ड वेलकम्स यू, उसमें 3 बटन है, और इस बटन पे क्लिक करने से मैं वेबसाइट के अंदर कहीं पे भी मूव हो सकता हूँ। ओके फाइन। सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गया और अब मैं कंटेंट प्लेस होल्डर आप लोगों के सामने बताना चाहूंगा। और नॉर्मल मास्टर पेज और नॉर्मल कंटेंट पेज क्या होता है, तो मैंने क्या किया, जो मास्टर पेज है उस पर क्लिक किया, ऐड कंटेंट पेज। मैंने जैसे ही इसके अंदर ऐड कंटेंट पेज किया तो इसका नाम आ गया default.aspx, और जो मेन मास्टर 1.master था उसी का नाम आ गया। ओके, अब डिजाइन में जाके देख लेते हैं। अरे वाह, बट ये देखिए कर्सर से क्या दिखाई दे रहा है, रेड कलर का सर्कल, मतलब कि मैं कहीं पे भी कुछ भी चेंज नहीं कर सकता हूँ। मैं जो भी लिखना चाहूंगा वो एक छोटा सा कंटेंट प्लेस होल्डर है, वहीं पे लिखता हूँ। सो मैं ये डिफॉल्ट पेज जो है उसको राइट क्लिक करके रीनेम करूंगा, और रीनेम में मैं इसका नाम दूंगा होम पेज। डिलीट 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 होम, मैंने एंटर लगा दिया, ये होम बन गया। सो उसमें देखिए आप home.aspx अपने आप उसने ले लिया है। डिजाइन में जाऊंगा और ये वाली जगह जहां मेरा कर्सर है यहाँ पे मैं लिखूंगा हाय ऑल माय डियर कस्टमर्स, यू ऑल वेलकम फॉर शॉपिंग वर्ल्ड, दिस इज अभिजीत शॉपिंग वेबसाइट। ओके, इतने लिखने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके सेट एज ए स्टार्टअप पेज करूंगा फ्रेंड्स, और आप देखेंगे मैं रन कर रहा हूं इसको। फर्स्ट टाइम रन हो रहा है तो इट विल टेक सम टाइम बिकॉज माय माइक्रोसॉफ्ट एज एंड बिंग ब्राउजर विल लोड my all design of master page and normal web page in my browser,
एंड आप देख पाएंगे कि मैंने होम पेज जो बनाया है उसको ही रन किया। अभी प्रोडक्ट का पेज बाकी है बेटा, और कॉन्टेक्ट अस का पेज बाकी है। home.aspx लोड हो रहा है आपके सामने फर्स्ट टाइम, और अब देख सकते हैं प्रॉपरली यहाँ पे पूरा डिजाइन जिस तरह से यूज किया गया था वैसा ही डिजाइन आप लोगों के सामने उपस्थित है। ये मेरा होम पेज है, और होम पेज के अंदर ये बटन है, बट बटन की क्लिक इवेंट में हमने कुछ नहीं लिखा, और मेरा होम पेज प्रॉपरली रन हुआ है। जो मैंने मास्टर पेज की डिजाइन रखी थी वो सेम डिजाइन यहाँ पे देखने को मिल रही है। और जहां मैंने एंटर लगाया था फॉर शॉपिंग वर्ल्ड, उसके बाद 2 एंटर लगाए थे दिस इज अभिजीत शॉपिंग वेब, तो वो सेम चीज आप लोगों को यहाँ पे दिख भी रही है। तो टोटल मिला के काम ये हुआ कि होम पेज बन गया, बट अब प्रोडक्ट पेज एंड कॉन्टेक्ट अस पेज लेना बाकी है फ्रेंड्स। सो पहले हम लोग फटाफट वह काम कर लेते हैं कि प्रोडक्ट का पेज ले लेते हैं, और उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का पेज ले लेते हैं। तो कैसे काम करेंगे, मेन मास्टर पेज है उस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड कंटेंट पेज, मास्टर पेज की डिजाइन जो फॉलो करेगा। ऐड कंटेंट पेज में मैं गया तो देखिए आप मेन मास्टर डॉट मास्टर अपने आप उसने ले लिया। डिजाइन में मैं गया तो आपको यही मिल रहा है, और ये मेरा प्रोडक्ट पेज है तो मैं लिखूंगा यू कैन सिलेक्ट your choice products from this web page। यहाँ पे भी मैंने 3-4 एंटर लगाए। यू कैन गो टू कैटेगरी और today's deal page for attractive offers, please help yourself, enjoy shopping। सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गया, डिफॉल्ट जो पेज है उसको मैं रीनेम कर रहा हूँ। products.aspx मैंने कर दिया है नाम, और उसको मैं सेट एज अ स्टार्टअप पेज बना रहा हूँ। देखिए सेट एज अ स्टार्टअप पेज करके इसको मैंने रन कर दिया। तो अब product.aspx आपके सामने है, और यहाँ पे मैंने थोड़ा ज्यादा कंटेंट बेस होल्डर का एंटर 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 करके यूज किया। तो आप देखिए मेरा फुटर है वो छोटा सा होके नीचे चला गया। इफ आई वांट टू इंक्रीज द साइज ऑफ इट, बट ये वाला जो हिस्सा ब्लू, ये पिंक और नीचे लाइट येलो या आयरिश कलर जो है उसको मैं मास्टर पेज से कैरी कर रहा हूँ। सो फायदा इसका यही है, यहाँ पे मैं जाके मान लीजिए डिलीट कर रहा हूँ, इसको भी डिलीट किया, यहाँ पे जाके मैं डिलीट कर रहा हूँ, और सोर्स में जाके ये सब प्रॉपरली हो चुका है, मैं स्टॉप कर दिया हूँ। डिजाइन व्यू में जाके चेक कर लेते हैं। अब कंटेंट प्लेस होल्डर छोटा हो चुका है, और एक बार अगेन रन करके देख लेते हैं। देखिए आप जैसे ही कंटेंट प्लेस होल्डर को श्रिंक कर रहे हैं, तो पहले क्या था कि मैंने एंट्री ज्यादा लगाई थी, टेक्स्ट वगैरह ज्यादा थी, तो वो येलो वाला पार्ट जो फुटर का है वो थोड़ा नीचे चला गया। ओके फाइन। अभी मुझे एक और वेब पेज बनाना है जिसको कहते हैं कॉन्टेक्ट अस, और आप जानते हैं कॉन्टेक्ट अस मतलब कि वेबसाइट के जो डेवलपर है या कंपनी का डेवलपर है उसके रिलेटेड की ये बात है। सो राइट क्लिक करूंगा, ऐड कंटेंट पेज में जाऊंगा। कंटेंट पेज मतलब एक ऐसा असिस्टेंट पेज जो मास्टर पेज की डिजाइन को फॉलो करता है। सो मेन मास्टर में मैं गया, तो अभी मैंने कंटेंट पेज बनाया, उसका नाम है default.aspx, जिसको मैं रीनेम कर दूंगा। बट आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है, मेन मास्टर 1.master आ चुका है, और मैं उसके डिजाइन में जा रहा हूँ, और डिजाइन में हर जगह पे मुझे ये रेड सर्कल दिख रहा है, मतलब आई कैन नॉट एडिट और आई कैन नॉट चेंज एनी मेन मास्टर पेज थीम। मेरी मास्टर पेज की जो थीम है उसको मैं चेंज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये रेड है। अब मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज वेयर एंटर, you can contact us by
मेल आईडी डैश टोल फ्री नंबर डैश गूगल मैप और एंटर मैंने 2-3 बार लगा लिया और आप देख लीजिए वो येलो कलर की लाइन थी वो नीचे क्यों चली गई। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी यू कैन फिल द फॉर्म। एक फॉर्म दिया गया तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसको मैंने बंद किया, यस बोला, सॉल्यूशन एक्सप्लोर में गया, जो डिफॉल्ट पेज है जिसका नाम मुझे रीनेम करना है, कॉन्टेक्ट अस करना है, आप जानते हैं तो मैं इसको हटा रहा हूँ, कॉन्टेक्ट अस, ये मैंने कर दिया। अब सॉल्यूशन एक्सप्लोर कॉन्टेक्ट अस में जाके राइट क्लिक सेट एज अ स्टार्टअप पेज कर दिया। चेक कर लेते हैं कि जो कॉन्टेक्ट अस पेज हमने बनाया है वो प्रॉपर्ली दिख रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा मैंने 2-3 एंटर लगाए और देख लीजिए कॉन्टेक्ट अस पेज आपके सामने है। दिस इज अ कॉन्टेक्ट अस पेज वेयर यू कैन कॉन्टेक्ट बाय मेल आईडी। यहाँ पे जो व्हाइट अक्षर दिख रहे हैं, मतलब व्हाइट एरिया दिख रहा है, वहाँ पे मेल आईडी हो सकता है, कंपनी का टोल फ्री नंबर हो सकता है, गूगल मैप भी बहुत सारी कंपनी देती है, और बहुत सारे लोग एक कोई दूसरी इंक्वायरी करनी है तो एक फॉर्म फिलअप देते हैं। अब जो चीज करनी है वो बहुत बड़ी है कि मैं यहाँ पे होम पे करूँ तो होम पेज आ जाना चाहिए, प्रोडक्ट पे क्लिक करूँ तो प्रोडक्ट आ जाना चाहिए, कॉन्टेक्ट पे क्लिक करूँ तो कॉन्टेक्ट आ जाना चाहिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है वेबसाइट का। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेज। तो बेटा अब हमको कोई भी पेज में से कोई भी पेज में जाना है तो इसके लिए हमको ये जो मास्टर पेज के अंदर, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सब लोग ध्यान से देखें। मास्टर पेज के अंदर जहां होम बटन है उसकी क्लिक इवेंट पे कुछ लिखना पड़ेगा, इसकी क्लिक इवेंट पे कुछ लिखना पड़ेगा, इसकी क्लिक इवेंट पे कुछ लिखना पड़ेगा। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हाउ कैन आई मैनेज दिस, एंड फॉर दैट we need to go to master page. So यहाँ पे मैंने स्टॉप एग्जीक्यूशन कर दिया है बेटा, और अब मैं मास्टर पेज में जा रहा हूँ, और मास्टर पेज में मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। मैं होम पेज में गया और होम पेज में जाकर डबल क्लिक किया तो देख लीजिए ये अब लोड इवेंट की तो कोई जरूरत ही नहीं, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि फालतू में कोड है। यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट सेमीकोलन करना ना भूले क्योंकि सी शार्प में काम कर रहे हैं। home.aspx, यहाँ पे कोई गलती नहीं होनी चाहिए आपके टाइपिंग से। सो aspx स्मॉल में है, aspx फाइन। मास्टर पेज के अंदर अगेन डिजाइन में जाऊंगा, प्रोडक्ट का जो बटन है उस पर डबल क्लिक करके इसकी बटन की क्लिक इवेंट में मैं पहुंचूंगा और ये सेम कोड की कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और मैं सिर्फ प्रोडक्ट का नाम चेंज, वेब पेज का नाम चेंज कर रहा हूँ और वो नाम है प्रोडक्ट्स, PRO कैपिटल में है, PRODUCTS, products.aspx सही है। और कॉन्टेक्ट अस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, कंट्रोल वी कर रहा हूँ, होम जो लिखा है उसको हटा रहा हूँ और मैं लिख रहा हूँ CONTACTUS.aspx। इसको बंद करते समय मैं पूछेगा वुड यू लाइक टू सेव दिस, यस, मैंने मास्टर पेज को सेव कर दिया फ्रेंड्स, और मैं होम पेज पे जाकर राइट क्लिक करके सेट एज अ स्टार्टअप पेज करूंगा। अब मेरा वेबसाइट का कॉन्सेप्ट पूरा हो चुका है, देख लीजिए मैंने रन कर दिया है, मेरे ब्राउजर में ये पेज लोड हो रहा है जिसका नाम है home.aspx। ये मेरा होम पेज है, यू नो वेरी वेल। ये मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो ये मेरा प्रोडक्ट पेज है, ये मैंने कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक किया तो कॉन्टेक्ट अस का पेज है। तो ये थीम है, होम, प्रोडक्ट्स, कॉन्टेक्ट। कहने का मतलब यह है कि मास्टर पेज में जो डिजाइन आप दोगे, जो डिजाइन आप करोगे, वही डिजाइन आप लोगों को प्रॉपरली मिलने वाली है। नाउ along with this, let me go ahead within a new thing that I would like to display. Just a minute. Right click. इसको स्टॉप कर दिया।
राइट क्लिक, ऐड एग्जिस्टिंग आइटम, डेस्कटॉप, bpccs.jpg को मैंने ऐड किया। यहाँ पे आप देखिए bpccs.jpg आ चुका है। अब मुझे करना ये है कि एक इमेज नाम का जो टूल है वो मैं फीचर बॉक्स का जो टूल है या इमेज मैप है, ये इमेज का जो टूल है वो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ। ये इमेज का टूल है वो बहुत छोटा है तो इसको मैंने खींच के बड़ा किया। ओके फाइन। अब इसको भी फॉर्मेट सेट पोजीशन एब्सोल्यूट, और इसको उठाकर मैं अब कहीं पे भी रख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ओके, राइट क्लिक, प्रॉपर्टी, इमेज यूआरएल bpccs.jpg। ओके, ये जैसे ही काम किया आप देख सकते हैं ये जो हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है वो यहाँ आ चुका है। अब मैं इसको रन करना चाहूंगा और आप देख पाएंगे मैं जितने भी वेब पेज अभी यहाँ पे दिखाऊंगा वो सब में आपको वो लोगो हमारे इंस्टीट्यूट का प्रॉपरली दिख रहा है। होम पेज पे जाते ही होम पेज आ रहा है, प्रोडक्ट पे जाते ही प्रोडक्ट पेज आ रहा है। ये देखिए प्रोडक्ट पेज है क्योंकि यहाँ पे यू कैन सेलेक्ट योर चॉइस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दिस वेब पेज, यू कैन गो एट द कैटेगरी टुडेज डील, क्योंकि ये प्रोडक्ट पेज है वो आपको यहीं से भी दिख रहा है। ओके, मैं कॉन्टेक्ट अस पे जा रहा हूँ तो ये कॉन्टेक्ट अस पेज है जहाँ पे फिल द फॉर्म एंड क्वेरी एंड ऑल दैट थिंग्स। ये जो थीम आप देख रहे हैं वो प्रॉपरली होम पेज के अंदर भी आप देखिए उसका एज इट इज साइजिंग वगैरह आ रहा है। और यहाँ पे हमने एक वेब पेज और एक बहुत सारे वेब पेज को कैसे कंबाइन करते हैं, कैसे लिंक्ड करते हैं, किस तरह से हम लोगों ने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के द्वारा सिर्फ मास्टर पेज के डिजाइनिंग के अंदर चेंज करने से बहुत सारे वेब पेज या वेबसाइट में चेंजेस हो रहा है, वो हम लोगों ने देखा यहाँ पे। अब इसको मैं हटा के I would like to put it on this logo of this master page, not over there, but I would like to shift this logo at the right side top. So I change it. Okay. In this area, I would like to take one more label. मैं एक और label लेना चाहूँगा और label के अंदर property में जाके आपने कुछ ऐसा बहुत सारी वेबसाइट में देखा all rights reserved to Dr. Abhijit Singh Jadeja। ओके, ये एक लेबल आ चुका है। इस लेबल को मैं पोजीशन में ले जाके जस्ट अ मिनट, हेलो हेलो, सो फाइन। इसको भी हम लोग एब्सोल्यूट करके कहीं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेना चाहते हैं, सेट पोजीशन एब्सोल्यूट। और जब मैंने इसको एब्सोल्यूट किया तो आप देख सकते हैं ये लेबल को मैं अब कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। इसको मैं एग्जैक्टली यहाँ रखना चाहता हूँ, फाइन, और रन कर दिया मैंने। होम पेज में जहाँ मैंने रखा था वहीं पे ये आ गया है। प्रोडक्ट्स में मैंने जब क्लिक किया तो भी वो वहाँ पे है, कॉन्टेक्ट अस में किया तो भी वो वहीं पे है। सो द थिंग इज आप यहाँ पे आप इमेज भी देख रहे हैं, जो लोगो था आइकन था इंस्टीट्यूट का वो पहले यहाँ आया था। तो ये जो पर्टिकुलरली मास्टर पेज एंड नॉर्मल वेब पेज जो है वो आप लोगों को ये सिखाता है कि मास्टर पेज की एक बार डिजाइन फिक्स कर दो, बाद में कहीं पे भी आपको जो भी काम करना है वो कंटेंट प्लेस होल्डर में ही करेंगे। क्योंकि आप एक एक पेज उठा के देख लीजिए, ये मेरा होम पेज है तो यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो कंटेंट प्लेस होल्डर है उसके अंदर आप जो चेंज करेंगे वो वहां पे आप पाएंगे। दिस इज अभिजीत शॉपिंग लिखा है यहाँ पे, ये जो हाई लिखा है वहां पे मैं यहाँ पे H3 इसको मैंने यूज किया और आप जानते हैं ये हेडर है। कंट्रोल X करना चाहूंगा, कंट्रोल V करना चाहूंगा और आप देख लो यार
ये जो हेडर मैंने H3 का यूज किया, जो आप HTML से जानते हो, होम पेज के अंदर कुछ एक बड़े फॉन्ट में मिलेगा, यस इट इज अवेलेबल, बट बाकी की जो भी चीज है वो नॉर्मल पेजेस पे और नॉर्मल साइज में मिलेगी. सो यू कैन यूज एनीथिंग इन कंटेंट प्लेस होल्डर. आप यदि कोई नॉर्मल पेज लेते हैं तो आपको कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर ही क्लिक करके काम करने का मौका मिलेगा. आप इससे जैसे ही बाहर जाएंगे, जैसे मेरा कर्सर रेड सर्कल के साथ स्लैश दिखा रहा है, मतलब कि आप इसमें कुछ नहीं करेंगे. ओके. दूसरी चीज आज जो अच्छी सीखने को मिली वो ये है कि मास्टर पेज में आप ऐसे थीम तय कर लें, और इसके अंदर आपको किसी भी वेब पेज में जाना है तो उसके लिए आप एक रिस्पॉन्स नाम का क्लास है और रीडायरेक्ट नाम की मेथड है. और रीडायरेक्ट नाम की मेथड के अंदर आप जो भी वेब पेज खुलवाना चाहते हैं, होम बटन पे क्लिक किया तो home.aspx, क्योंकि आप ये जानते हैं कि home.aspx ऑलरेडी बन चुका है. ओके. फिर प्रोडक्ट नाम की बटन जो है ये रहा मेरा मास्टर पेज, और प्रोडक्ट नाम का बटन का जो बटन है उस पर डबल क्लिक करने से आप जाएंगे response.redirect के द्वारा products.aspx पे जाएंगे. ये मेरा product.aspx भी बन चुका है. सो आपको जो भी चेंज करना है, जैसे मैंने ऑल कॉपीराइट रिजर्व टू डॉक्टर अभिजीत सिंह जडेजा लिया, या ये कोई लोगो ले लिया मैंने, या कोई लेबल लिया, उसके अंदर फॉर्मेट मेन्यू में जाके पोजीशन में जाके एब्सोल्यूट करिए. दूसरा, ये जो मास्टर पेज के अंदर ये कंटेंट प्लेस होल्डर है वो एक छोटा सा कंटेंट प्लेस होल्डर है. यस. और ये कंटेंट प्लेस होल्डर के अंदर जिस तरह से हमने काम किया है वो आपको दिखाई दे रहा है कि बटन कहाँ लिया है, और ये मेरा कंटेंट प्लेस होल्डर. डिजाइन में जाके एक बार वेरीफाई कर लो. बाकी जो भी काम हुआ है वो टेबल TR-PD से हुआ है. सो थैंक यू सो मच. इसी वीडियो के अंदर आपको अवेलेबल होगा मास्टर पेज और नॉर्मल वेब पेज, जिसको कंटेंट पेज कहता है, उसका डिफरेंस. सो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रैक्टिकल, यू ऑल प्लीज टेक केयर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज, क्योंकि मास्टर पेज के ऊपर ऑलवेज राइट क्लिक करके हमने कंटेंट पेज ऐड किया था इस तरह से, ऐड कंटेंट पेज. और मास्टर पेज में जो जो काम किया, पोजीशन एब्सोल्यूट की, थीम बनाई, TR-TD के अंदर मर्ज सेल किया, मर्ज सेल करके हमने सब काम ऑलमोस्ट माउस से ही किया. कोडिंग का तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हमने यूज किया. जिस वेब पेज में आपको रिडायरेक्ट होना है उस वेब पेज के लिए आपको सिर्फ response.redirect लिखना है, और उस वेब पेज का नाम बिना कोई भी एरर आप दे देंगे तो आप जब भी कोई वेबसाइट को यूज करेंगे तो ये चीज काम की है. और आपने ये भी सीखा कि मास्टर पेज को डिजाइन कैसे किया जा सकता है और कंटेंट प्लेस होल्डर का काम क्या है. सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू. थैंक्स अ लॉट. थैंक्स अगेन. एंड वी विल कंटिन्यू फॉर द थियरी ऑफ मास्टर पेज एंड नॉर्मल वेब पेज. प्रैक्टिकल समझने के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं. मास्टर पेज और कंटेंट पेज का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट BCA 501 ASP.NET, और मास्टर पेज और कंटेंट पेज का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट हम लोग ले लेते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज में जिस तरह से आपको प्रैक्टिकल में बताया गया है वैसे ही पहले मास्टर पेज लिया जाता है, जहां पे अभी मेरा कर्सर घूम रहा है, और ब्लू कलर का पूरा एक शेडो है जहाँ पे मास्टर पेज के लिए मेनू, थीम्स, बटन्स, हाइपरलिंक वगैरह सेट की जाती है. उसके बाद जब कंटेंट पेज लिया जाता है तो कंटेंट पेज को उतना ही लेआउट मिलता है जितना मास्टर पेज के अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर ने छोड़ा हुआ होता है. तो पहले मास्टर पेज का डिजाइन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं उल्टा L का पूरा प्रोसीजर है. जो व्हाइट पोर्शन है वो कंटेंट प्लेस होल्डर ले लेता है, और जब हम लोग कंटेंट पेज ऐड करते हैं तो ये वाली जगह पे हम कुछ एडिट नहीं कर सकते. हमने प्रैक्टिकल इसी वीडियो में देख लिया है, वो रेड सर्कल के साथ स्लैश आ जाता था. और जो ये पेज लेआउट का ये वाला हिस्सा जहाँ पे हमने मास्टर पेज में कंटेंट प्लेस होल्डर रखा था, वो पूरा हिस्सा हमें कोई भी टूल ड्रैग एंड ड्रॉप ऐड करने की परमिशन देता है. वहाँ पे हम लोग कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं वगैरह वगैरह. और ये दोनों का कॉम्बिनेशन जब आता है तो रिजल्टिंग पेज के अंदर ये जो ब्लू कलर, स्काई ब्लू का हाईलाइटेड है, वो पूरी डिजाइन मास्टर पेज से कॉल होती है. और ये जो येलो कलर का पोर्शन है
ये पूरे का पूरा कंटेंट प्लेस या कंटेंट पेज का होता है, जिसके अंदर हम लोग एड अपडेट कर सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे पहले मास्टर पेज, जिस तरह से हमारी बात हुई पहले, आज जो वेबसाइट हमने देखी वीडियो में, उसके अंदर भी हमने पहले मास्टर पेज दिया था। यहाँ पे मास्टर पेज डिजाइन करते समय कुछ एक सेक्शन होते हैं, जैसे कि हेडर रीजन होता है जिसमें होम, गेट स्टार्टेड, लर्न, etc। हमने आज जो वेबसाइट प्रैक्टिकली देखी उसके अंदर हमने बहुत क्लियरली बताया आपको होम पेज, प्रोडक्ट पेज और कॉन्टेक्ट अस। उसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट के लिए एड रोटेटर या कोई दूसरे टूल्स रखे जाते हैं, रिकमेंडेड बुक्स, ये भी अलग अलग रेफरेंस हम लोग देख सकते हैं। फुटर के अंदर एडवर्टाइज, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, और ये जो पिच कलर या लाइट पिंक कलर का चीज आपको दिख रहा है, पेज स्पेसिफिक कंटेंट, इतना ही कंटेंट प्लेस होल्डर छोड़ा गया है। जब मैंने कंटेंट पेज ऐड किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ASP.NET forums, जनरल ASP.NET, FAQ, गेटिंग स्टार्टेड, इंस्टॉलेशन एंड सेटअप, ये वाला पोर्शन जो व्हाइट दिख रहा है वो मास्टर पेज से कॉल होगा, और कंटेंट पेज के अंदर मैं जो भी लिखना चाहूँ वो लिख सकता हूँ। ये दोनों का कॉम्बिनेशन, मास्टर पेज और कंटेंट पेज का कॉम्बिनेशन जब बाहर आएगा या उसके अंदर हम जब ब्राउजर में रन करेंगे, तब यहाँ पे बिल्कुल मास्टर पेज के अंदर जैसा हेडर सेक्शन था, एडवर्टाइजमेंट सेक्शन था, रिकमेंडेशन बुक सेक्शन था, फुटर सेक्शन था, ये तो मास्टर पेज का लेआउट मिलेगा ही मिलेगा। बट कंटेंट पेज में आपने जो जो चीज लिखी होगी वो एज अ डायनेमिक डेटा यहाँ मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि पहले जब भी कोई वेबसाइट या ऐप बनती है तो पहले वेब डिजाइनिंग या उसकी थीम या उसका लेआउट सेट किया जाता है, और वो जितनी जगह छोड़ते हैं उसके अंदर वेब डेवलपर को इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, लॉग इन, साइन अप, ये सब चीज करते हैं या करना पड़ता है। सो दिस इज मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज, जिसमें डिफरेंस दिया गया है मास्टर पेज और कंटेंट पेज का। तो बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए, बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू in bachelor degree, master's degree, where the ASP.NET is there, this is a very important concept about master and content page. So let me start the difference. मास्टर पेज का मेन पर्पस यदि देखा जाए तो डिजाइन और लेआउट और वेबसाइट की थीम तय करना है, जो पहले मुद्दे में बताया। कंटेंट पेज का यदि मेन पर्पस दिखाया जाए तो डायनेमिक डेटा का इनपुट आउटपुट लेना वेबसाइट के अंदर, मतलब कि वो वाली छोटी सी जगह जो आगे येलो हाईलाइट से या कंटेंट प्लेस होल्डर से हमने समझी है, वहां से हम लोग डेटा को इनपुट भी कर सकते हैं, आउटपुट भी ले सकते हैं। मास्टर पेज का यदि एक्सटेंशन देखा जाए तो डॉट मास्टर है, जो मेरा कर्सर घूम रहा है। कंटेंट पेज का एक्सटेंशन जैसे नॉर्मल वेब पेज होता है वैसे ही डॉट ASPX होता है। इन एनी वेबसाइट मास्टर पेज इज वेरी फ्यू एज पर डिमांड ऑफ यूजर डिजाइन। यदि हम लोग कोई एक ई कॉमर्स की वेबसाइट का परिकल्पना करें या उसका लेआउट सोचे, तो एडमिन का मास्टर पेज अलग होता है, सेलर्स जो होते हैं उनका मास्टर पेज अलग होता है, और बायर का मास्टर पेज अलग होता है। इसीलिए जब हम लॉगिन करते हैं तो बायर जब लॉगिन करता है तो उनकी थीम और उनके मेनू अलग होते हैं। सेलर जब लॉगिन करता है, जो अमेजोन, फ्लिपकार्ट या कोई भी ई कॉमर्स में से अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो उसका पूरे का पूरा मास्टर पेज और उसकी थीम या उसका लेआउट अलग होता है। और जब वो ई कॉमर्स वेबसाइट का मालिक एडमिन लॉगिन करता है तो उसका डिजाइन और उसका लेआउट वगैरह अलग होता है। यदि यही चीज यदि कंटेंट पेज में देखी जाए तो इन एनी वेबसाइट कंटेंट पेज आर लार्ज इन क्वांटिटी एंड मेजर डेटा इंटरेक्शन फ्रॉम दिस ओनली, मतलब कि ज्यादा से ज्यादा यदि डेटा का इंटरेक्शन, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सर्च करना, साइन अप करना, लॉगिन करना, कोई प्रोडक्ट की हॉट डील्स, 2 days हॉट डील्स या कॉम्बो ऑफर सर्च करना, ये सब चीज के मैक्सिमम पेजेस आप देखते हैं और वो कंटेंट पेज होते हैं। मास्टर पेज इज नॉट डिपेंड ऑन एनी वेब पेज, क्योंकि ये खुद अपने अंदर मास्टर नाम लेके आया है, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं है। बट यस, कंटेंट पेज जब भी ऐड करते हैं मास्टर पेज पे राइट क्लिक किया जाता है। आई रिपीट, प्रैक्टिकल में आपने इसी वीडियो में आगे देखा है, मास्टर पेज पे राइट क्लिक किया जाता है, ऐड कंटेंट पेज किया जाता है। तो यहाँ पे समझिए कंटेंट पेज डिजाइन इज डिपेंड ऑन मास्टर पेज डिजाइन। मास्टर पेज में जो आप लेआउट डिसाइड करके आए थे, जैसे आज हमने टेबल एक बनाया जिसके अंदर 3 रो 2 कॉलम थी, हेडर सेक्शन, साइड सेक्शन और फुटर सेक्शन, और बीच वाले सेक्शन में हमने कंटेंट प्लेस होल्डर रखा था।
वैसे वो सेम डिजाइन यहाँ पे कॉल होगी। अब एक और डेप्थ वाला डिफरेंस आपके सामने रख रहा हूं। कंटेंट पेज होल्डर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इन मास्टर पेज एट टू प्लेस। एक तो हेड टैग के अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर अवेलेबल होता है जब हम मास्टर पेज ऐड करते हैं तब, और दूसरा बॉडी टैग जो स्टार्ट और ओवर होता है उसके अंदर कंटेंट प्लेस होल्डर होता है। मतलब जब भी आप कोई मास्टर पेज ऐड करते हैं तब दो जगह पे कंटेंट प्लेस होल्डर नाम के टूल्स दिखते हैं, हेड में और बॉडी में। यदि कंटेंट पेज की बात की जाए तो कंटेंट प्लेस होल्डर इज बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इन ओनली बॉडी ऑफ द वेब पेज, क्योंकि यहाँ पे हमने जो मास्टर पेज में जगह छोड़ी होगी वही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो कंटेंट पेज जो होता है उसके अंदर जनरली कंटेंट प्लेस होल्डर एक ही जगह पे देखने को मिलता है। यदि देखा जाए तो इट इज सेपरेटली डिजाइन बाय वेब डिजाइनर। वेब डिजाइनर इसके अंदर सोचता है और ये सोच के डिजाइन बनाता है कि मैं मेरी वेबसाइट का लेआउट कैसा रखूंगा, उसके हेडर सेक्शन के अंदर मैं कोई पीएनजी जेपीजी फाइल रखूंगा कि नहीं। जैसे आज इसी वीडियो के अंदर हमने देखा कि बीपीसीसीएस भोला भाई पटेल कॉलेज ऑफ कंप्यूटर स्टडीज का लोगो रखा, एक लेबल में अभिजीत जाडेजा शॉपिंग वर्ल्ड वेलकम्स यू ये लेबल रखा, नीचे कॉपीराइट वगैरह रखा, और साइड के अंदर हमने 3 बटन रखे थे और वो बटन थे होम पेज, प्रोडक्ट पेज और कॉन्टेक्ट अस। तो जब भी वेब डिजाइनर डिजाइन सोचता है वो सेपरेटली डिजाइन सोचता है। उसके मन में जो डिजाइन आती है, टीआरटीडी को इंक्रीज करना, टेबल रो टेबल कॉलम को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, वो उसके ऊपर होता है। और यदि कंटेंट पेज देखा जाए तो व्हेन वी ऐड एनी कंटेंट पेज डिजाइन ऑटोमेटिकली कॉल्ड और कैरी फॉरवर्ड फ्रॉम द मास्टर पेज। मतलब कि जब भी कोई कंटेंट पेज मास्टर पेज पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू आइटम के द्वारा ऐड किया जाता है तो मास्टर पेज की डिजाइन प्रॉपरली कैरी फॉरवर्ड होती है या कॉल की जाती है। इसलिए इसके अंदर डिजाइनिंग का कोई स्कोप ही नहीं है। कंटेंट पेज के अंदर आप डेटा इंटरेक्शन के लिए अलग अलग प्रकार के स्टैंडर्ड टूल यूज कर सकते हैं, जैसे कि डेट टाइम पिकर यूज कर लिया, टेक्स्ट बॉक्स यूज कर लिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज कर दिया, लिस्ट बॉक्स यूज कर दिया, जेंडर के लिए रेडियो बटन मेल फीमेल अदर्स कैटेगरी के लिए आपने ले लिया। यदि आपने हॉबी रखनी है तो हॉबी के लिए चेक बॉक्स रख दिया। और कभी कभी इफ यू वांट टू प्रोवाइड द डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ऑल तो यू कैन यूज कैलेंडर कंट्रोल ऑल्सो। तो यहाँ पे क्या होता है कि कंटेंट पेज में डिजाइन कैरी फॉरवर्ड होती है, कॉल होती है मास्टर पेज से। तो आई थिंक आपने प्रॉपरली अभी समझ लिया कि मास्टर पेज और कंटेंट पेज का कॉन्सेप्ट क्या है। मास्टर पेज बिल्कुल एक थीम जैसा होता है। यहाँ पे एक उदाहरण देके मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगा। जब एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी होती है, उसके विजिटिंग कार्ड अलग अलग एम्प्लॉय के लिए बनते हैं। जैसे कि कोई सीईओ है, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई प्रोजेक्ट लीडर होता है, कोई टीम लीडर होता है, कोई डेवलपर होता है, कोई डिजाइनर होता है। तो कंपनी का जो विजिटिंग कार्ड होता है उसके अंदर कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम, कंपनी का मेन ऑफिस जिसको बोलते हैं मेन ब्रांच, उसकी जो सब ब्रांचेस है, यदि मल्टीनेशनल कंपनी हुई तो अदर कंट्री में कहाँ कहाँ कंपनी की कौन कौन सी ब्रांचेस है, वो सब चीज उसमें होती है। और राइट साइड टॉप कॉर्नर में सिर्फ व्यक्ति का नाम चेंज होता है। जैसे मैं कोई कंपनी है उसके अंदर प्रोजेक्ट लीडर हूं तो राइट साइड कॉर्नर में सिर्फ डॉक्टर अभिजीत सिंह जाडेजा, नीचे प्रोजेक्ट लीडर या टीम लीडर सिर्फ डेजिग्नेशन आएगा, रेस्ट ऑफ पार्ट एज इट इज होगा। तो आई थिंक अब आप बहुत कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो चुके हैं कि मास्टर पेज मतलब के वेबसाइट का डिजाइन, लेआउट, जिसके अंदर जो भी आप करें वो बहुत आराम से करें, ये पूरी क्रिएटिविटी दे, क्योंकि यही वेबसाइट का थीम डिसाइड करता है। ओके, जब कंटेंट पेज लिया जाता है तो कंटेंट पेज को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, कॉल किया जाता है मास्टर पेज के डिजाइन के साथ। सो ये विजिटिंग कार्ड का जो कॉन्सेप्ट है उसके द्वारा आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कंपनी के जितने भी एम्प्लॉय आते हैं, फिर वो सीईओ हो, एचआर मैनेजर हो, प्रोजेक्ट लीडर हो, प्रोजेक्ट मैनेजर हो, टीम लीडर हो, डेवलपर हो, डिजाइनर हो, उन सभी के नाम विजिटिंग कार्ड में राइट साइड टॉप पे अलग आता है, उनके डेजिग्नेशन अलग आते हैं। बाकी विजिटिंग कार्ड के अंदर कंपनी का पूरा डिटेल्स, लोगो, नाम, ब्रांच ऑफिस नेम, ट्रेडिंग ऑफिस, मार्केटिंग ऑफिस, ये सब चीज
सेम रहती है। जो चेंज होता है वो पर्टिकुलरली एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय डेजिग्नेशन, एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट नंबर और एम्प्लॉय का ईमेल आईडी, ये 4 रो छोटी छोटी अलग होती है। बाकी तो पूरा विजिटिंग कार्ड, उसका थीम वगैरह सेम ही होता है। तो ये बहुत आसानी से हमने समझा। पहले प्रैक्टिकल देखा मास्टर पेज और कंटेंट पेज का, किस तरह से वेबसाइट लिया जाता है, और इसके अंदर हमने अच्छी तरह से ये भी देखा कि रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के द्वारा, आई रिपीट, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट के द्वारा आप एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे कैसे जाते हैं। और ये जब कोडिंग हमने की, ये बटन के क्लिक इवेंट पे कोडिंग की, तो आपने इसी वीडियो में देखा होगा कि मास्टर पेज के ऊपर ही कोडिंग की, तो बाकी जितने भी पेज है उसके अंदर ये सब कोडिंग ऑटोमेटिकली कॉल होगी। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर द मेनू, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा टूल पढ़ने में आएगा वो मेनू ही होगा, तो मेनू को किस तरह से मास्टर पेज में सेट किया जाता है और मेनू के द्वारा किस तरह से अलग अलग पेज को लिया जाता है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। बट मास्टर पेज और कंटेंट पेज के लिए इतना काफी है, जिसमें डिफरेंस देख लिया, कॉन्सेप्ट देख लिया, प्रैक्टिकल देख लिया। सो थैंकिंग यू, थैंक्स अ लॉट। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इनेबल नोटिफिकेशन, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाएंगे तो नोटिफिकेशन आएगा। प्लीज लाइक माय चैनल, गेट सब्सक्रिप्शंस। इफ यू हैव एनी क्वेरी, you can ask me into the comment box. Even you can share this channel to your relatives, your friends who are studying in computer science, either in UG or PG. Thanks one and all. Thanks again to watch this video about master page and content page. Thank you so much.